हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का टॉपिक क्लॉक। तो क्लॉक डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर घर में क्लॉक होती है। ठीक है, किसी के अंदर कुछ डिज़ाइन की क्लॉक होती है, किसी के अंदर कुछ डिज़ाइन की क्लॉक होती है। तो अब क्लॉक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते। ठीक है, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। कैसे हमें क्लॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कब हमें एंगल निकालना है या एंगल दिया होगा तो हमें उसकी हेल्प से टाइम कैसे बताना है। घड़ी हमारी फास्ट चल रही है तो सही टाइम कैसे पता लगाएं, घड़ी अगर स्लो चल रही है तो सही टाइम कैसे पता लगाएं। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हम आज के इस टॉपिक के अंदर डील करने वाले हैं। और इसमें जो भी हम काम करेंगे उसका पीडीएफ का ड्राइव लिंक आपको इस वीडियो के साथ अटैच मिलेगा। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बस फोकस होकर कंसेप्ट को समझें और उसके क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। विश्वास 6.0 नाम से बैच है, तो वो बैच आप डाउनलोड और परचेज कर सकते हो ऐप के ऊपर जाकर, और हमारे साथ अपनी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। तो ये आपके पास एक क्लॉक का मॉडल है यहाँ पर है। क्लॉक तो आजकल सभी तरह की डिज़ाइन की अवेलेबल रहती है घर में। ठीक है, लेकिन जो इसके हैंड्स होते हैं ना वो ऐसे ही चलते हैं हमेशा। चाहे आप क्लॉक कैसी भी लगा लो, रेक्टेंगुलर लगा लो, कोई डिजाइनर लगा लो, ये हमेशा ऐसे ही चलेंगे। अब इसमें से जो बड़ा वाला हैंड होता है, ठीक है, सबसे जो बड़ा हैंड होता है इसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड। जो इससे छोटा होता है ये होता है हमारा मिनट हैंड। और जो सबसे छोटा होता है इसको बोलते हैं हम आर हैंड। हम यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ आर और मिनट के बारे में। ठीक है, ये दो हम हैंड्स को लेके चलेंगे। बड़े वाला हैंड हमारा इसमें मिनट हैंड रहेगा, छोटे वाला हैंड हमारा आर हैंड रहेगा। तो अब यह देखो कि जो ये क्लॉक होती है ये क्लॉक राउंड शेप में होती है। यानी अगर हम इनको पूरा कवर करें तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं जो इसके हैंड्स होते हैं पूरा। जैसे मान लो यहाँ 12 पे भी है तो ये वापस घूम के जब 12 पर आएगा तो कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 360 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर घड़ी के हिसाब से? 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो 360 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आपकी कोई भी हैंड 12 पर है, 12 से वो 1 पर आती है तो इसका मतलब वो 30 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। 1 से 2 पर आ रही है तो इसका मतलब 30 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल यहां पर बनता है। अब हम बात कर रहे हैं ये आर हैंड और मिनट हैंड, ये एक एक मिनट में कितना कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं आर एंड की। अब आर एंड यहां पर हमारे पास है, ठीक है, मान लो यहां पर हमारे पास है। अब आर एंड जब ये दोबारा पूरा घूम कर आएगी तो कितना टाइम इसका लगेगा? जैसे ये आपकी आर एंड है, ये आर एंड है हमारी। ठीक है, मैं अभी इसको 12 पे सेट करता हूं। यहां पर हमारी ये आर और मिनट हैंड दोनों है। अब इस आर एंड को हमने घुमाया, ठीक है, तो हमने देखा ये 12 से 1 पर जाने में पूरा इसको 1 घंटे का टाइम लगा। 12 से 1 पर जाने में इसको 1 घंटे का टाइम लगा। तो हम ये कहेंगे कि जो आर एंड होती है वो 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल बना रही है। आर एंड 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब हो गया 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया। तो अगर मैं 1 मिनट का एंगल निकालूं यहां से तो आ जाएगा 30/60 यानी 1/2, या फिर आप कह सकते हो 0.5 डिग्री। तो जो आर एंड होती है वो 1 मिनट के अंदर 0.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये तो होगी आर एंड की बात। अब आते हैं मिनट हैंड पर। मिनट हैंड अभी यहां पर है, ये दोबारा घूम कर इसी जगह आएगी तो पूरा 1 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, ये दोबारा घूम कर जब हम इसको घुमाएंगे, ये पूरा घुमा के इधर हमने पहले 1 पर थी, मतलब 1 बजे के टाइम पर थी। अब 2 बजे का टाइम बना तो मिनट हैंड हमारी वापस यहाँ पर आ गई। तो 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री का एंगल बना रही है। 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड कितना एंगल बना रही है? 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में अगर 360 डिग्री का एंगल है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होगा?
360 डिवाइडेड बाय 60 यानी 6 डिग्री। तो 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है हमारी वो 6 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 1 मिनट में आर एंड बना रही थी 0.5 डिग्री का, 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड बना रही है 6 डिग्री का। अगर हम इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालें कि 1 मिनट में दोनों के बीच में कितना गैप आएगा, 1 मिनट में दोनों के बीच में कितना गैप आएगा, तो 6 डिग्री में से 0.5 डिग्री माइनस कर दो, 5.5 डिग्री पर मिनट। यानी 1 मिनट के अंदर जो आर एंड और मिनट हैंड मूव करेंगी तो उन दोनों के बीच में 5.5 डिग्री का एंगल बनेगा 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर आर एंड हमें महसूस भी नहीं होता कि 0.5 डिग्री बढ़ रही है, वो हमें बढ़ते हुए दिखती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती तो रहती है। तो यहां से हमारे पास ये इनकी रिलेटिव स्पीड निकल गई। अब इसी की हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि दो हैंड के बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड है, उनके बीच में कितना एंगल बनता है, उसका एक फार्मूला हम यहाँ पर डिराइव करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो मिनट हैंड आर हैंड है, पहले आर हैंड की बात करते हैं। आर हैंड जो होती है वो 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर मैं ये निकालूं भाई 2 घंटे के अंदर कितना एंगल बनेगा, तो 30 इंटू 2 करना पड़ेगा। अगर मैं 3 घंटे का निकालूं तो मुझे 30 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर मैं एच आर का निकालूं तो आ जाएगा 30H। तो जो आर एंड होती है वो एच आर्स के अंदर 30 इंटू एच ये एंगल बनाएगी, या फिर आप इसे लिख सकते हो 30H डिग्री। और हमने देखा था कि जो आर एंड होती है वो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आर एंड जो है 0.5 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 2 मिनट के अंदर वो कितना बनाएगी, 2 इंटू में 0.5। ऐसे अगर मैं m मिनट की बात करूं तो m मिनट में वो कितना बनाएगी, तो 0.5 इंटू में m। 0.5 लिख लो या 1/2 लिख लो, बात एक ही है। तो अगर हम बात करें कि जो आर एंड होती है वो एच आर्स और m मिनट में कितना एंगल बना रही है, इतने आर्स इतने मिनट, दोनों को आपने ऐड करके लिख दिया। ये बात होगी हमारी आर एंड की। अब आते हैं, हम बात करते हैं मिनट हैंड की। ठीक है, मिनट हैंड जो 1 मिनट में एंगल बनाएगी, मिनट हैंड आपका 1 मिनट में एंगल बना रही थी कितना, 6 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें मिनट में बना रही है, आर तो इसमें है ही नहीं। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं भाई 0 आवर्स, 0 आवर्स और 1 मिनट, बात तो एक ही रहेगी ना, 6 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई जो मिनट हैंड है वो m मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी, तो 0 आर एंड m मिनट्स, तो ये आ जाएगा 6m डिग्री। तो मिनट हैंड हमारी 0 आर और m मिनट के अंदर 6m डिग्री का एंगल बनाएगी। ये आ गया आपके पास मिनट हैंड का एंगल। अब क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में हमने एंगुलर इसकी वो रिलेटिव स्पीड निकाली थी, तो ऐसे यहाँ पर भी रिलेटिव स्पीड निकालते हैं कि भाई एच आर्स और m मिनट के अंदर, एच आर्स और m मिनट के अंदर जो हमारा एंगल बनेगा, इसमें से ये आप माइनस कर दो, इसमें से इसको आप माइनस कर दो, तो 30H आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, हाफ m में से -6m माइनस करोगे तो 5.5m आ जाएगा। यानी ये आपका फार्मूला एक बन जाएगा। ठीक है, 5.5 को चाहे 11 आप 11/2 लिख लो। अब जो यहाँ पर एंगल निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आपको लेनी है, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो कई जगह इस फार्मूले में ऐसे ना लिखकर इसको मोड के साथ लिख दिया जाता है, बात सेम ही है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर हमेशा टाइम का पॉजिटिव आना चाहिए। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके MCQ क्वेश्चंस में, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपके काम आएंगी। जैसे अगर हम बात करें कि जो दोनों हैंड क्लॉक की एक दूसरे के साथ मीट कब करती हैं, कितनी बार करती हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कितनी बार मीट करती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, 12 बजे के टाइम पर दोनों हैंड हमारी एक ही जगह होती है। ठीक है, 12 बजे दोनों हैंड हमारी एक ही जगह। अब हम दोबारा पता करना चाहें कि भाई दोबारा ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कब आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो एक पर दोनों इकट्ठी आ जाएंगे एक बार में, एक से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे ये एक पे गई, अब एक बजने पर हमारी मिनट हैंड इधर है और आर एंड हमारी ठीक एक पर है। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आर एंड भी थोड़ी सी आगे तो बढ़ेगी ना, तो आर एंड थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर जाके ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। तो ये टाइम होगा हमारा 1:05:27।
ऐसे फिर उसके बाद जब हम देखेंगे भाई ये 2 के बाद ये कहाँ पर मीट करेगी आपस में एक दूसरे से, तो हम देखेंगे इस टाइम को, ये टाइम होता है हमारा 2:10:54। तो ये सारे टाइम है जिस जिस टाइम पर ये आपस में एक दूसरे के साथ मीट करती हैं। ये सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट ये याद रखने की जरूरत है कि टोटल 12 घंटे के अंदर 11 बार ऐसा होता है जब दोनों हैंड आपस में एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, ये सारे टाइम आपको यहाँ पर दिखा रखे, टोटल मिलाकर 11 बार ऐसा होता है जब दोनों हैंड एक दूसरे के साथ बिल्कुल मीट करती है, कोइंसाइड करती है, यानी उनके बीच का एंगल 0 हो जाता है। ठीक है, अगर 24 घंटे की बात करेंगे तो डबल कर देंगे, 22 बार हो जाएगा। ठीक है, 22 टाइम्स हो जाएगा 24 घंटे में। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपोजिट बात करें, जैसे उसमें तो क्या हो रहा था, कोइंसाइड हो रहा था एक दूसरे के साथ, बिल्कुल मतलब एंगल उसका 0 हो रहा था। अपोजिट का मतलब है कि आर एंड इधर है तो मिनट हैंड इधर है, तो ऐसा केस भी टोटल मिलाकर 11 बार ही होता है 12 घंटों में, यानी 22 बार हो जाएगा 24 घंटे। तो एक दूसरे के अपोजिट हो या बिल्कुल एक दूसरे के साथ हो, दोनों केसेस 12 घंटे के अंदर 11 बार होते हैं। अगर हम बात करें राइट एंगल की, तो राइट एंगल 1 घंटे के अंदर 2 बार बनता है। जैसे मान लो एक यहां पर अभी बन रहा है, अब जैसे जैसे ये मूव करेगी आगे तो ये हमारी नीचे आएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं भाई राइट एंगल की, तो अभी देखो आपको ये राइट एंगल है, तीन तीन बज रहे हैं अभी, जब तक ये 4 बजेंगे उससे पहले एक बार राइट एंगल इसमें और बन चुका होगा। ये मूव करेगी, ये मूव करेगी, ये मूव करेगी, यहां पर आके देखोगे तो एक राइट एंगल आपका लगभग यहां पर बन रहा है। तो 1 घंटे में यहां पर क्योंकि 2 बार राइट एंगल बनता है, इसलिए अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में टोटल 22 बार ऐसा होता है जब दोनों हैंड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 24 घंटे में कितने बनेंगे, 44 आ जाएंगे। और 90 डिग्री के अलावा अगर हम कोई और एंगल भी निकालें, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, तो ये सारे एंगल भी टोटल मिलाकर 12 घंटे में 22 बार बनते हैं, क्योंकि ये भी 2 बार बनेंगे। ठीक है, जैसे 90 डिग्री बन रहा है ऐसे ये वाले एंगल भी 2 बार बनेंगे पूरे 12 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। तो 12 घंटे के अंदर टोटल मिलाकर 24 मत कर देना। ठीक है, 12 घंटे के अंदर 22 बनेंगे, क्योंकि जहां से चली थी वापस वो वहां पर आती है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हो गए जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में काम आने हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे अब पहले क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड ऑफ द क्लॉक एट 7:20। अब एंगल निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है उसका हम यूज करते हैं। क्या था, 30h माइनस 11/2m। ठीक है, यहाँ पर मोड लगा दिया, तो यहाँ पर h में आप पुट कर दोगे 7 और मिनट में पुट कर दोगे आप 20, ये कैंसिल, 7×21 210 माइनस 110, तो एंगल आ जाएगा 110 डिग्री। तो इन दोनों हैंड के बीच में 110 डिग्री का एंगल बनेगा, सॉरी 100 डिग्री का एंगल बनेगा। 210 में से 110 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री का एंगल बनेगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:40। पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम हो गया। एंगल जो इनके बीच में बनेगा 30h माइनस 11/2 मिनट्स, तो 30 इंटू में 3 माइनस 11/2 इंटू में 40, यह आ जाएगा 90 माइनस, तो यह आ जाएगा 220, माइनस करोगे इसको तो 0, 12 में से 9 गए 3, 1। अब माइनस में ये एंगल आ रहा है तो आपका जो आंसर आएगा वो 130 डिग्री आएगा। इस मोड को हटाकर एंगल बनेगा आपका 130 डिग्री। एट व्हाट टाइम डू द हैंड ऑफ ए क्लॉक मीट बिटवीन 6 to 7। कह रहा 6 से 7 बजे के बीच में दोनों हैंड कितने बजे आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। जब दोनों हैंड आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, व्हेन टू हैंड्स कोइंसाइड, देन एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। जब दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, यानी एक घड़ी की सुई उसके बिल्कुल ठीक दूसरी वाली मिनट हैंड जो है वो आर हैंड के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो एक तरह से इसमें आपको एंगल दे दिया उसने कि एंगल 0 डिग्री है।
टाइम आपको दे रखा है 6 से 7 बजे का बीच में, मतलब 6 घंटे कुछ टाइम होगा। तो जब आप इसमें फार्मूला लगाओगे एंगल वाला 30h -11/2 मिनट, तो एंगल की जगह तो 0 डिग्री आ जाएगा, और यहां पर जो आर है, आर की जगह आ जाएगा 6, क्योंकि 6 से 7 के बीच का टाइम है, तो 6 घंटे कुछ टाइम होगा। तो वो जो कुछ टाइम होगा वो मिनट आपको यहां पर फाइंड करना है। अब हमने जैसे पीछे समझा कि भाई अगर आपके पास एंगल माइनस में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करके लिख देंगे। तो 130 डिग्री का आंसर कब आ सकता है? जब हमारे इसकी जो वैल्यू है या तो प्लस में 130 आई हो या माइनस में 130 आई हो। तो जब आपको एंगल दिया हुआ होता है तो इसको आप खोल के दोनों साइन यूज करोगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब यहां पर क्योंकि 0 डिग्री है इसलिए प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपका आंसर एक ही बनेगा। लेकिन अगर यहां कोई और एंगल होता तो उस केस के अंदर आपको इसको प्लस माइनस दोनों को अलग अलग लेके चलना पड़ता। ठीक है, लेकिन इस केस में हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर 0 डिग्री है। इसको इधर लाते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 180 डिवाइडेड बाई 11, 18×2 = 36, 360/11। तो 360 को 11 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11×3 = 33, 3 बचेगा तो 30 हो गया, 11×2 = 22। अब बचेगा आपके पास 8, तो 8 को 80 हो जाएगा, 80 का मतलब हो गया आपके पास ऐसा करो 32, तो आपके पास ये आ गया। जो बाकी का हिस्सा है, इससे आगे का हिस्सा है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसको आप ऐसे करो 360/11 आपके पास आ रहा है, तो 11×3 = 33 आपने ये कर लिया, और 11×2 = 22 आपने ये कर लिया, तो ये 32 एंड 8/11 ऐसे हो गया। इसमें से 32 तो आपके पास मिनट हो गए पूरे, बचा आपके पास 8/11, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके, तो यह आ जाएगा 32 मिनट और 8×6 = 48, 480/11 सेकेंड। अब इसको डिवाइड करो 11 से, तो 11×4 = 44, 4 बचेंगे, 11×3 = 33 और 7 बचेगा, तो उसको राउंड ऑफ करके आप यहाँ पर 4 ही कर लो। राउंड ऑफ करके आप यहाँ पर इसको 4 ही करो। 11×3 = 33, 3, 11×2 = 22, ठीक है, तो 8×6 = 48, तो ये आना चाहिए आपका 32 मिनट एंड 44 सेकेंड्स। तो जो टाइम आएगा, टाइम बनेगा 6:32 मिनट और 44 सेकेंड्स। नेक्स्ट देखो, कहता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। अब यहां पर क्लॉक के हैंड जो है वो राइट एंगल पर है, बिकॉज हैंड्स ऑफ क्लॉक एट राइट एंगल, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब पिछले क्वेश्चन की तरह चलोगे, एंगल का फार्मूला आप लगाओ 30h -11/2 मिनट, एंगल कितना 90 डिग्री है, 30 इंटू एच की जगह क्या आएगा, टाइम 4 से 5 के बीच में, यानी 4 बजकर कुछ मिनट बचेंगे बनेंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 11/2 मिनट्स को आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि 0 नहीं है तो आपको दोनों वैल्यू लेके चलनी है, प्लस भी और माइनस भी। वो प्लस माइनस चाहे आप इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, तो हमारे पास दो वैल्यू बन गई, 30 × 4 -11/2m इक्वल्स टू 90, और 30 × 4 -11/2m इक्वल्स टू -90। ठीक है, और की जगह यहाँ पर एंड कर दो क्योंकि दोनों एंगल बनेंगे। अब इसको सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, 120 - 90, 11/2m, तो 11/2m की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 30, तो m की वैल्यू आ जाएगी 60/11। 60/11 को लिखोगे आप, 11×5 = 55, 55 और 5 = 60, यानी 5 मिनट और
5/11 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 के साथ इतने सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 300। 300 को डिवाइड करोगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 2 प्लेस तक निकाल लो बस। और आगे यहाँ पर 3 आ रहा है तो राउंड ऑफ करके भी वो 27 ही रहेगा, तो यानी 5 मिनट और 27 सेकंड। तो एक टाइम तो हमारा इतनी देर के बाद बनेगा। ठीक है, दूसरा निकालो, यहाँ के हिसाब से निकालते हैं। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ। 120 + 90 = 11/2m। तो 12 और 9 21, तो यहाँ पर m आ गया आपका 210 इंटू में 2/11, 11 से यानी 420 आ जाएगा। तो 420 को 11 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 11 3 33, 12 में से 3 गए 9, 11 8 88, तो 38 और 2/11। तो इसका मतलब 38 तो मिनट पूरे पूरे हो गए, और 2/11 को कन्वर्ट कर दो आप सेकंड्स में, तो ये आ जाएगा 120। 120 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो 11 11 121 होता है, तो ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है। तो सीधा आ जाएगा 38 मिनट और 11 सेकेंड्स। तो 2 बार ऐसा होगा कि जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो एक टाइम तो क्या होगा 4:05 और दूसरा टाइम होगा 4:38 और 11 सेकेंड। ये 2 टाइम पर 90 डिग्री के एंगल आपका बनेगा। फाइंड द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 10:10 AM। 10:10 पर जो छोटा एंगल होगा वो आपको बताना है। तो अब यहाँ पर आर भी दे रखा है आपको, मिनट भी दे रखा है, एंगल निकाल दो। एंगल निकालोगे तो आएगा आपके पास 30h - 11/2m। तो 30 इंटू में 10 -11/2 इंटू में m आ गया आपके पास 10। तो यह आ जाएगा 300 माइनस 110 यहाँ से काट दो, यह आ जाएगा 55। तो 300 में से 55 माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 245। तो ये एंगल आया आपका 245। तो एंगल तो आपका ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है स्मॉलर एंगल। ऐसा उसने क्यों दे रखा है? देखो 10:10 पर क्या होता है, जैसे घड़ी को लाते हैं 10:10 पर, 10:10 पर ये सिचुएशन आ गई। अब इसमें एंगल जो होगा वो एंगल इधर भी बन रहा है, एंगल इधर भी बन रहा है, और एंगल इधर भी बन रहा है। इस फार्मूले से जो हमारा एंगल निकला है वो ये नीचे वाला एंगल निकला है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये जो अगर हम 10:10 की बात कर रहे हैं तो 12 से 10, ये वाला 10 इधर है और ये वाला 10 इधर है। तो हमारा जो एंगल निकलता है वो इस वाले फेस का एंगल निकलता है। लेकिन अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई स्मॉलर एंगल बताओ, तो एंगल तो ये भी और एंगल ये भी है। तो ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे? ये वाला एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री में से इस नीचे वाले एंगल को माइनस कर दो, तो स्मॉलर एंगल आ जाएगा इसमें। अगर ये खाली एंगल एंगल की बात करता तो हम यही लिख देते। तो 360 में से 245 आप माइनस कर दो, 115 डिग्री का एंगल हमारे इन दोनों के बीच में बनता है जब 10:10 का टाइम होता है। एक क्लॉक गेन 4 सेकेंड इन 3 मिनट एंड वाज सेट राइट एट 9 AM। एक घड़ी है हमारे पास, इस घड़ी को हमने 9 बजे सही सेट कर दिया, ठीक है। जो क्लॉक है हमारी राइट वाली, एक राइट क्लॉक है, एक रॉन्ग क्लॉक है। तो जो राइट वाली क्लॉक है उस पर हमने 9 बजे का टाइम सेट कर दिया, ठीक है। आर एंड हमारा इधर हो गया, मिनट हैंड हमारा इधर हो गया। अभी इसको भी मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 9 बजे का टाइम हमने सेट कर दिया। अब ये कह रहा है कि हमारी जो क्लॉक है, ये वाली क्लॉक तो हमारी ठीक चल रही है क्योंकि राइट है। जो हमारी ये वाली क्लॉक है रॉन्ग वाली, ये 4 सेकंड 3 मिनट के अंदर आगे बढ़ जाती है। 3 मिनट के अंदर 4 सेकंड ये आगे बढ़ जाती है।
यानी अगर हम 3 मिनट बाद 9:03 पर हम देखेंगे तो इसमें तो 9:03 बने होंगे, इसमें 9:03 और 4 सेकंड का टाइम आ रहा होगा। अगले 3 मिनट के बाद देखेंगे तो यहाँ पर 9:06 बनेंगे, यहाँ पर 9:06 और 8 सेकंड बन जाएंगे। तो इस तरह से ये घड़ी हमारी फास्ट भाग रही है। तो ये कह रहा है कि जब राइट वाली क्लॉक 11 बजे का टाइम दिखाएगी, इधर 11 इधर हो गया, ठीक है, ये इधर हो गया। जब राइट वाली क्लॉक हमारी 11 बजे का टाइम दिखाएगी तो उस समय जो रॉन्ग वाली क्लॉक है ये कितना टाइम हमें दिखाएगी, ये हमें बताना है। तो हमें बस ये पता लगाना है कि ये इस ड्यूरेशन में, जो ये ड्यूरेशन थी सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक के टाइम में, इसको कितना गेन हुआ। तो इसने कहा कि भाई 3 मिनट के अंदर, इन 3 मिनट गेन हो रहा है आपके पास 4 सेकंड का। तो अगर मैं यहां पर इसको 60 मिनट में कन्वर्ट करूं तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, 20 इंटू 3 मिनट। अब 20 से इधर मल्टीप्लाई कराया तो 20 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर इसको 80 सेकंड का गेन हो रहा है। 60 मिनट को आप 1 घंटा भी कह सकते हो कि 1 घंटे के अंदर इसको जो गेन हो रहा है वो 80 सेकंड का गेन हो रहा है। अब कितने घंटे हमारी घड़ी चली, सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक का जो टाइम है उसमें हो गया आपके पास 14 आवर्स। सुबह 9 से रात के 9 तक 12 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे और, मतलब 14 घंटे हो गए। तो 14 घंटे के अंदर कितना गेन हुआ इन 14 आवर। अब 14 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, 14 से यहाँ भी करेंगे तो 14 इंटू में 80 सेकेंड्स का गेन हुआ। अब ये सेकेंड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से काट दोगे, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 7 अटे 56/3। तो 56 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 18 तिये 54 होता है। 18 तो मिनट पूरे पूरे हो जाएंगे और उसके बाद बचेगा 2/3। 18 मिनट कंप्लीट हो गए, मतलब इसको ऐसे लिखो 18 एंड 2/3। तो इसका मतलब है कि 18 मिनट्स तो पूरे पूरे हो गए। जो 2/3 है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लोगे, 40 सेकंड। तो 18 मिनट 40 सेकंड का उसको गेन हो गया। तो जो एक्चुअल टाइम था 11 बजे का, वो 11 बजे ना दिखाकर ये दिखाएगा 11:18 एंड 40 सेकेंड्स। तो रॉन्ग क्लॉक, तो टाइम शोज इन रॉन्ग क्लॉक। ग्यारह बजकर 18 और 40 सेकेंड ये टाइम आएगा। ऐसे अगर घड़ी आपकी स्लो चल रही है, वहां पर फास्ट चल रही थी, यहां पर स्लो चल रही है। ये क्लॉक लूजेस 5 seconds in 4 minutes and was set right at 7 AM. What time will it show at 1 PM? तो सेम कंसेप्ट यूज करो कि 4 मिनट के अंदर कितना नुकसान हो रहा है भाई घड़ी को। इन 4 minutes loses 5 seconds। तो इसको 60 मिनट में करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, 15 इंटू 4, क्लॉक कितना लूज कर रही है, 15 इंटू में 15, यानी 60 मिनट का मतलब 1 घंटे हो गया। 1 घंटे के अंदर क्लॉक लूज करती है 75 सेकेंड्स। अब कितने घंटे घड़ी चली है, सुबह हमने सेट करी थी 7 बजे और हमें टाइम चेक करना है दोपहर के 1 बजे का। तो सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 5 घंटे हो गए, 1 घंटा और मतलब 6 घंटे। तो इन 6 घंटे में कितना लॉस हुआ, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने सेकंड्स का लॉस हुआ। इसको मिनट में कन्वर्ट करो, 10 और इसको काट लो, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, यानी 7.5 मिनट का लॉस हुआ। 7.5 मिनट का मतलब हो गया 7 मिनट और 30 सेकेंड। तो इतना घड़ी को लॉस हो रहा है। तो इतना घड़ी को लॉस हो रहा है तो जो एक्चुअल टाइम है उसमें से इतना टाइम आपको कम करना है। तो अगर 1 बजे में से हम 7 मिनट पीछे करते हैं
तो 12:53 हो गए, और उसमें से भी 30 सेकंड और पीछे करते हैं, तो 12:52 का टाइम शो होगा। तो क्लॉक शोज 12:52 और 30 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि क्लॉक गेन्स 5 सेकंड इन 2 मिनट्स एंड वाज सेट राइट एट 9 AM। हमारी जो घड़ी थी हमने उसको 9 बजे सेट कर दिया, 9 बजे सेट कर दिया। ये हमारी राइट वाली है और ये रॉन्ग वाली है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो क्लॉक हमारी है वो 5 सेकंड के अंदर 2 मिनट आगे बढ़ जाती है। क्लॉक गेन 5 सेकंड इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इफ इट शोज 2:30 इन द आफ्टरनून ऑन द सेम डे, मतलब ये रॉन्ग वाले की बात कर रहा है। घड़ी हमारी बढ़ते बढ़ते ये 2:30 का टाइम जब शो करेगी, रॉन्ग वाली घड़ी हमारी 2:30 का मतलब हो गया यहाँ पर 2 पर और ये 30 पर, तो हमारी उस समय करेक्ट वाली घड़ी क्या शो करनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको ये दे रखा होता था और ये पता लगाना होता था। अब ये दे रखा है, आपको ये पता लगाना है कि जो करेक्ट टाइम है वो क्या है। तो यहाँ पर इसने बोला कि भैया क्लॉक जो हमारी 5 सेकंड का गेन लेती है 2 मिनट के अंदर, तो इन 2 मिनट्स गेन क्लॉक गेन्स 5 सेकंड इन 2 मिनट्स। तो इस 5 सेकंड को अगर मैं 60 सेकंड में कन्वर्ट करूं तो उसके लिए मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 12×5 = 60, मतलब 1 मिनट हो गया। तो क्लॉक गेन्स 1 मिनट इन 24 मिनट, यानी 24 मिनट के अंदर हमारी जो क्लॉक है वो 1 मिनट का गेन लेगी, मतलब एक्चुअली में 25 मिनट चलेगी। तो जो हमारी रॉन्ग वाली क्लॉक है, जो रॉन्ग वाली क्लॉक है वो कितनी 25 मिनट चलेगी, कब, जब करेक्ट वाली क्लॉक हमारी 40 मिनट 24 मिनट चलेगी। ये मतलब हुआ। अब ये कह रहा है कि हमने घड़ी को सुबह 9 बजे सेट किया था, और अब जो रॉन्ग वाली घड़ी है वो टाइम दिखा रही है 2:30 का। तो 9 बजे से लेकर 2:30 के बीच में नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 9 AM टू 2:30 PM। तो 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे हो गए, और उसके बाद फिर 2 घंटे 30 मिनट, यानी 5 घंटे 30 मिनट का टाइम हो गया। तो 5 घंटे 30 मिनट को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको 60 से मल्टीप्लाई करोगे 300 और प्लस में 30, तो टोटल मिलाकर 330 मिनट हो गए। यानी जो रॉन्ग वाली घड़ी है हमारी 330 मिनट चली है। तो रॉन्ग वाली घड़ी अगर 330 मिनट चली है तो करेक्ट वाली घड़ी कितनी चली होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से सीधा रेशो मेथड आप यूज़ कर लो। 25 × x इक्वल्स टू 330 × 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 330 24/25। 25 से आप इसे काटो, 5 से काट दो पहले, 5×6 = 30 और फिर 5×6 = 30, फिर 5 से आप इसे काटोगे तो कटेगा नहीं, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 66 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 6×24, 6×2 = 12 और 2 = 14, 4 4 8, 4 और 1 5, 1584। इसको डिवाइड कर लो आप 5 से, 5×3 = 15। ठीक है, उसके बाद फिर बचेगा आपके पास 5 × 1 = 5, 3 बचेंगे, 34 हो गया, 5×6 = 30, बचे आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 316 मिनट, और 4/5 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो ये सेकंड आ जाएगा 48। तो 316 मिनट 48 सेकंड। राइट वाली क्लॉक कितना चला होगी, तो 316 मिनट का मतलब हो गया 5 घंटे 16 मिनट 48 सेकंड। तो राइट वाली जो क्लॉक है वो आपको ये वाला टाइम शो करेगी, 5 घंटे 16 मिनट 48 सेकंड।
5 घंटे इतना टाइम चलेगी, तो टाइम हमें बताना है। तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा सुबह 9 बजे के हिसाब से देखेंगे, उसमें 5 घंटे ऐड करोगे तो क्लॉक शोज 2 hours 16 minutes and 48। जो क्लॉक हमारी टाइम ये दिखाएगी, ये वाला टाइम दिखाएगी सुबह 9 बजे, अगर हमने सही से सेट करी होगी तो उसके हिसाब से। यहां पर कह रहा है कि क्लॉक लूजेस 3 seconds in 2 minutes and was set right at 8 a.m. इफ इट शोज 9 in the evening on the same day, what is the correct time? तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस पिछले वाले क्वेश्चन में गेन हो रहा था, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो क्लॉक को लॉस हो रहा है कितना, क्लॉक लूजेस 3 seconds in 2 minutes। तो इसको अगर हम 60 सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × में 20, यहाँ भी 20 से कर देते हैं। तो 60 सेकेंड का मतलब हो गया 1 मिनट, 1 मिनट का लॉस हो रहा है 40 मिनट के अंदर। तो इसका मतलब है जो इनकरेक्ट है आपकी, करेक्ट वाली अगर 40 चल रही है तो इनकरेक्ट वाली इससे एक कम चल रही है, यानी 39। अब आप टाइम देखो, सुबह आपने 8 बजे सही सेट किया था, उस 8 बजे से 9 बजे तक शाम को कितने आवर्स हो गए, 13 घंटे हो गए। उस 13 घंटे को कन्वर्ट कर लो आप मिनट में, 13 आवर को कन्वर्ट कर लो आप मिनट में, तो 13 × में 60, 780 मिनट। तो आपको ये पता लगाना है कि जो आपकी इनकरेक्ट वाली क्लॉक है, अगर ये 780 मिनट चल रही है तो उस समय करेक्ट वाली क्लॉक कितना चली होगी। तो फिर से आप वैसे ही करो, 39/780 इक्वल्स टू में, चाहे तो ऐसे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, या ये अपॉन में ये अपॉन में ये, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो। 39 दूनी 78 होते हैं, और ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 800। तो इसको डिवाइड कर लो आवर्स में, तो 800/60, इसको इससे काट दिया, 2×3 = 6, 40, तो 13×3 = 39, 13 and 1/3 आवर्स। तो 13 आवर्स तो पूरे पूरे हो गए। जो 1/3 है इसको कन्वर्ट कर लो आप मिनट में, तो 13 आवर्स और 20 मिनट। तो जो आपकी करेक्ट वाली क्लॉक है, अगर आपने सुबह 8 बजे सही सेट करी होगी तो उसके ठीक 13 घंटे बाद टाइम हो जाएगा शाम के 9 बज जाएंगे। उसके फिर 20 मिनट और आपको लेने हैं, तो क्लॉक आपकी जो सही वाली है वो शो करेगी, क्लॉक शोज 9:20। ये टाइम आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही आज का जो वन शॉट है इसको यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लॉक के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।